जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि सर और आप सभी का स्वागत करता हूं GWGS पाठशाला में। जी हां, आज हर बार की तरह फिर आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ खास, कुछ जानकारी में ऐसे चीजें जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। तो आइए देखते हैं, आज न्यूज में लगातार चल रहा है। कल जो है देश के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। तो खबरों में भी आप देख सकते हैं राधाकृष्णन बने 15वें उपराष्ट्रपति। 14 विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग, तो बताएंगे बाद में क्रॉस वोटिंग भी क्या होती है। ये न्यूज में आप देख सकते हैं, लगातार खबरें बनी हुई हैं। 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन का जन्म जो है 4 मई 1957 को हुआ। बर्थ प्लेस इनका तिरुपुरा है, तमिलनाडु में। सीके पुन्नासामी जो है इनके फादर हैं और डीके जानकी इनकी माता जी का नाम है। एजुकेशन में अगर हम बताएं तो बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और आगे आइए जानते हैं, अगर इनके करियर के बारे में हम लोग बात करें तो राजनीतिक करियर में देख सकते हैं भारतीय स्वयं सेवक जो है, जो आरएसएस है, वहां से इन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया। 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव रहे। 98-99 में कोयम्बटूर से सांसद। 2004-2007 के करीब में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। 2016 से 2020 के दौरान कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 20 से 22 के दौरान भाजपा के केरल के प्रभारी रहे। झारखंड के राज्यपाल रहे और उन्होंने जो है अतिरिक्त प्रभार में तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने जो है पद संभाला। और यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में 2024 में नियुक्त हुए थे और अब जो है देश को 15वां राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रूप में मिल गया है। आइए जानते हैं थोड़ी सी और जानकारी। अगर आप देखें कि भाई इन्होंने जो है 17 वर्ष की आयु से ही सामाजिक संघर्ष चालू कर दिया था। मतलब जिस उम्र में हम जो है 11th-12th करते हैं, करियर बनाने के बारे में सोचते हैं, उन्होंने सामाजिक संघर्ष चालू कर दिया था। समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ गए थे। कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे हैं और बहुत बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विद्यायी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे हैं। वो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जैसा आप लोगों ने देखा। और अब जो है वर्तमान में जो है इससे पहले 24 में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और अब उपराष्ट्रपति का सफर इन्होंने चालू किया है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो आइए देखते हैं। कहता है कि इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 66 अनुच्छेद 66 में, संविधान के अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है। और कहता है कि वोटिंग जो है किससे कंडक्ट होता है भाई? तो कह रहा है सीक्रेट बैलेट, यानी जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है मतदान, गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब कहते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है, इस माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है भाई, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वोट दिया जाता है। इलेक्टेड कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर शामिल हैं वो जो है पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, यानी उच्च या निम्न सदन हो, दोनों के जो है इलेक्टेड मेंबर यानी जो सांसद हैं वह जो है चुनाव करते हैं। मतलब यह इनडायरेक्ट चुनाव है। इसमें जो है आप डायरेक्ट मतदान नहीं करते, आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे राज्यसभा के, लोकसभा के, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। और कहता है कि जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपने देखा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खास बात देखिए, अक्सर सवाल जो है एक्सेप्शन पे ही पूछता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन नहीं शामिल होता? तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। जी हाँ, इलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है कि सबसे पहले तो भाई नॉमिनेशन नोटिफिकेशन आएगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। फिर नॉमिनेशन किया जाएगा, कौन कौन जो है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, किसको नॉमिनेट किया जा रहा है। और इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है जैसे आम चुनाव कंडक्ट होते हैं वैसे ही जो है
इलेक्शन कमीशन इसमें शामिल होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट डिसाइड होता है, कम से कम 20 लोग जो है नाम को प्रस्तावित करते हैं, फिर उस नाम को प्रस्तावित करने के बाद जो है 20 इलेक्टोरल मेंबर कम से कम करते हैं। क्वालिफिकेशन में अगर देख लें तो भाई उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का उम्र कंप्लीट कर लिया होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसकी इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वह राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरह का स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में किसी तरह का लाभ का पद न धारण किया हो। वोटिंग फिर बाद में क्या किया जाता है, वोटिंग मतलब ये आपका कैंडिडेसी तय हो गया, फिर वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया और फिर रिजल्ट का हो जाता है डिक्लेरेशन। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अब अगर देखें कि इस बार जो है इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में टोटल कितने सांसद शामिल थे, तो 781 जो है वोटिंग में सांसद शामिल थे। कुल सांसद हैं 781, जिसमें 542 लोकसभा में 1 सीटें खाली है और 239 जो है सांसद राज्यसभा में, इसमें 6 सीटें खाली हैं। बहुमत के लिए चाहिए था, इस आंकड़े के अनुसार बहुमत के लिए चाहिए था 384 का आंकड़ा पार करना था बहुमत के लिए, इसमें अवैध वोट 15 पड़ गए। तो यहां पे आप देख सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, जिनको 452 वोट मिला, 452 वोट पाके, जो कि बहुमत से 68 लगभग ज्यादा था। और टोटल वोटिंग 781 सांसद, टोटल वोटिंग कितना हुआ, 767 वोटिंग हुए, जिसमें से 452 एनडीए के उम्मीदवार को मिला, 300 वोट जो है यह जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिला, जो कि बहुमत से 84 पीछे रह गए थे और ये जो है बहुमत प्राप्त करके 452 यानी जो है अपने प्रतिपक्ष उम्मीदवार से जो है 152 वोट अधिक पाकर वह जो है विजयी हुए और देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में आए। कुछ इसमें निर्दलीय जो है जो पार्टियां थी और दो निर्दलीय ऐसे सांसद और 3 पार्टियां जिन्होंने लगभग दूरी बनाई रखी, वोट नहीं किया। जैसे आप देख सकते हैं बीजेडी है, इसमें 7, बीआरएस के 4 और सैड के 1 और अन्य जो है जो दलों के हैं उसमें से टोटल जो है 14 अनुपस्थित रहे। तो ये सारे आंकड़े हैं, आप देख सकते हैं। फाइनली जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है सीपी राधाकृष्णन ने जीता और देश के बने 15वें राष्ट्रपति। तो इस तरह के और भी जानकारी आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा उत्साह इससे बढ़ता है। और इस तरह के और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सवाल हो जीएस से रिलेटेड तो आप भी उसको मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। इस श्रृंखला के साथ आप बने रहें और आप जो है न्यूज पे नजर बनाए रखिए, एग्जाम पे पकड़ बनाए रखिए और हम आपके लिए हमेशा हर बार जो है कुछ करंट अफेयर, कुछ जीके जीएस आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।